हम लोग तो मैरिज चैप्टर पे स्टडी कर लिए कि मैरिज कैसे देखते हैं, कुंडली में कब होगी शादी, क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे, अच्छा कब होगा, बुरा कब होगा, ये सारा चीज़ हमने स्टडी किया। लेकिन मैंने बोला था आपको कि कुंडली मिलान अभी रोक के रखेंगे, क्योंकि कुंडली मिलाते समय दो तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि गुण मिलाने से काम चल जाएगा और गुण मिलाते हैं कि चलो 32 गुण मिल गया, 30 गुण मिल गया, 28 गुण मिले हो गया, अब शादी सही हो जाएगी कि 36 में से जितना ज़्यादा गुण मिले उतना अच्छा होता है। लेकिन ये भ्रम है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं जिसमें देखता हूँ मैं कि 30 गुण मिले थे, अच्छा कॉम्बिनेशन था, लेकिन अगेन सिचुएशन डाइवोर्स तक पहुँच गई। तो कुंडली मिलाने का एक तरीका होता है जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर लड़के वाले यानी आपके पास लड़के की कुंडली आई है, उसकी फैमिली लेके आई है और कहते हैं कि एक लड़की की कुंडली आई है, उसे कुंडली मिलान करना, मतलब आपके पास जो व्यक्ति आया वो लड़का मेल पार्टी आया, तो अब फीमेल से मिलान करनी है कुंडली। तो आप बताइए, अगर लड़के की कुंडली में कोई दोष है तो क्या आप कोई दोष वाली कुंडली से मैच करेंगे? नहीं ना। वैसे ही जब हमारे पास एक कुंडली आई लड़के की और लड़की की कुंडली से टैली करनी है, तो हम ये देखेंगे कि लड़की की कुंडली में कौन कौन सा दोष है और लड़की की कुंडली कैसी है, अच्छी नेचर होने चाहिए, अच्छा करियर होना चाहिए, अच्छा हेल्थ होना चाहिए। वो सारा पार्ट अगर अच्छा है तो हम लोग ओके कर देंगे। लड़के वाले आपके पास इसलिए आते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि जिस लड़की से वो अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं वो लड़की अच्छी है या नहीं, बल्कि इसलिए नहीं आते क्योंकि आप गुण मिला दीजिए और जितने नंबर मिल गए उतना ओके हो गया, बल्ले बल्ले जी शादी कर दिए, बाद में पता चला 1 साल में कोर्ट में लड़ रहे हैं और डाइवोर्स हो गया, या शादी हुई और पता चला बेबी प्रॉब्लम आ गई लड़की में। कैसे पता करेंगे? गुण तो मिलेगा किसी न किसी से। तो तरीका देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई लड़की वाली लड़की पक्ष के लोग आपके पास आए हैं और लड़के की कुंडली लेके आए हो, जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी के लिए ये लड़का सही है या नहीं है, कैसे देखें? तो सबसे पहले हमें देखना है करियर, कि लड़के का करियर कैसा है, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। तो आप लोग स्टडी कर चुके हैं कि प्रोफेशनल लाइफ अच्छा कब होता है, जब 2, 6, 10, 11 या 2, 7, 10, 11 आता है, ये अच्छे नंबर हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए। लेकिन अगर 5, 8, 12 बार बार भरा हुआ है, किसी व्यक्ति की कुंडली में बार बार 5, 8, 12 है और 11 नंबर मिसिंग है, तो आप ये समझ ले कि ये व्यक्ति जितना भी मेहनत करेगा इसको रिजल्ट कुछ नहीं आएगा और मेहनत करते करते थक भी जाएगा तो भी उसको कोई गेन नहीं होने वाला। इसलिए हम लोग मना कर देते हैं कि नहीं, ये लड़का प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए ये आपकी लड़की के लिए सही नहीं है। सेकेंड टाइम आता है कि मैरिज लाइफ, शादी हो गई तो मैरिज लाइफ देखना बहुत ज़रूरी है कि शादी के बाद इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। ध्यान देने वाली बात है कि अगर 2, 7, 11 है तो मैरिज लाइफ अच्छी होती है, लेकिन अगर 1, 6 और 10 आ जाए, मान लीजिए मैरिज लाइफ में बैड यानी 1, 6, 10 आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि मैरिज लाइफ खराब है। 2, 7, 11, 1, 6, 10 खराब। लेकिन एक जगह नहीं, अगर ये 1, 6, 10 वीनस में आ गया, मान लीजिए वीनस है और यहीं पे आ गया 1, 6, 10 और कोई सपोर्टिंग प्लैनेट नहीं है, या बहुत सारे ग्रह में 1, 6, 10, 1, 6, 10, 1, 6, 10 बैठे हुए हैं कॉम्बिनेशन में, तो भी हम कहेंगे कि ये लड़का ठीक नहीं है, क्योंकि शादी के बाद मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहेगी और हो सकता है शादी होने के बाद इनकी सेपरेशन हो जाए। तो पहले करियर, फिर हमने मैरिज लाइफ देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे? स्वभाव कैसा है उसका। जब भी कोई व्यक्ति अपनी लड़की की शादी किसी लड़के से करता है तो जानना चाहता है वो लड़का कम से कम पैसा थोड़ा कम कमा ले चल जाएगा, बट नेचर अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो अपने पत्नी के साथ अच्छे संबंध रखे, अच्छे व्यवहार करे, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। तो अगर अच्छा नेचर जानना चाहते हैं तो 2, 5, 9, 11, ये 2, 5, 9, 11 बहुत अच्छा नेचर को इंडिकेट करता है। साथ में अगर ये चंद्रमा में हो, चंद्रमा क्या है? हमारा मन है, यानी किसी व्यक्ति का अगर मेंटल स्टेटस देखना है तो मून को देखिए। अगर मून में कॉम्बिनेशन अच्छा है, 2, 5, 9, 11 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, इसका मतलब वो लड़का नेचर वाइज अच्छा है।
वो अपने पत्नी को अच्छे से ख्याल रख सकता है, वो अपने ससुराल पक्ष से अच्छे से व्यवहार कर सकता है और समाज में भी उसकी एक अलग रिस्पेक्ट होगी उसके व्यवहार की वजह से। लेकिन अगर चंद्रमा में 1, 6, 8, 12 डिप्रेसिव नेचर, अग्रेसिव नेचर और डिप्रेशन में वो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, गुस्सा करता है, सामान फेंकता है, ये नेगेटिव इंडिकेशन है चंद्रमा में अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाए तो। या बहुत सारे ग्रहों में 7, 8, 12 हो जाए, 7, 8 एंड 12 कॉम्बिनेशन बहुत सारे प्लैनेट में आने लगे, तो आप ये समझिए कि वो व्यक्ति बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत अग्रेसिव नेचर का है। खास करके कर्क लग्न और तुला लग्न में अगर चंद्रमा में 7, 8, 12 है तो आप ये समझिए कि ये मेंटल लेवल तक गुस्सा करेगा, इतना गुस्सा हो जाएगा जैसे लोग पागल करते हैं, तो वो एक नेगेटिव है। फिर होता है ड्राई नेचर। ड्राई नेचर क्या होता है? 1, 4, 10 कहते जीवन में काम ही सब कुछ मायना नहीं रखता, जीवन में पैसा ही मायना नहीं रखता, मायना रखता है व्यक्ति का स्वभाव। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में 1, 4, 10 कॉम्बिनेशन बार बार बैठे हैं, इसका मतलब वो ड्राई नेचर का है, यानी उसको प्यार नहीं है, बस काम से काम मतलब रखेगा। पत्नी के पास भी ऐसे लगेगा कि जैसे कि पड़ोसी के पास में है, कम बात करना, उतनी ही बात करना जितना काम है। लविंग नेचर नहीं कहते, 1, 4, 10 बार बार आना ड्राई नेचर को इंडिकेट करता है, इसलिए 1, 4, 10 कॉम्बिनेशन को भी हम लोग अवॉइड करेंगे। फिर है अग्रेशन का, जो हमने बताया अभी 7 8 12, ये जो है वो अग्रेसिव नेचर को इंडिकेट करता है। मैरिज लाइफ के मामले में मैंने बताया आपको कि कैसे 1, 6, 10 बुरा होता है, 2, 7, 11 अच्छा होता है। फिर इसके बाद देखते हैं हेल्थ। ये भी जानना चाहते हैं लड़की वाले कि जिस लड़के से वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं उस लड़के का हेल्थ का स्टेटस कैसा रहेगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसके लिए क्या देखना है? गुड कॉम्बिनेशन कौन से है? 2, 5, 9 एंड 11, 2, 5, 9, 11। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब अच्छा हेल्थ है। और अगर बैड कॉम्बिनेशन क्या है इसका? 1, 6, 8, 12, यानी कि बहुत सारे ग्रहों में अगर 1, 6, 8, 12 का इंडिकेशन है, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम रेगुलर रहेगा और वो बीमारी से ही परेशान रहेगा। वहीं अगर 2, 5, 9, 11 कॉम्बिनेशन आता है तो हेल्थ वाइज भी अच्छा होगा, नेचर वाइज भी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता ही है। सेम है बच्चे के लिए। कोई व्यक्ति अपने लड़की की शादी किसी लड़के से करता है तो उसकी इच्छा होती है कि लड़के का कोई ऐसा इशू ना हो जिससे बेबी प्रॉब्लम आने लगे, कोई मेडिकल इश्यूज ना हो। उसके लिए क्या है? 2, 5, 9, 11 गुड कॉम्बिनेशन। वहीं 1, 4, 10 खास करके गुरु में, अगर गुरु में 1, 4, 10 होगा तो स्वाभाविक है कि वो ड्राई नेचर के साथ साथ वो सेक्सुअली भी वीक होता है। और मैं ये कहूँगा कि वो बेबी प्रॉब्लम आनी ही आनी है अगर 1, 4, 10 बहुत ज़्यादा है या फिर खास करके गुरु में है तो बेबी के लिए हम लोग क्या देखेंगे? 2, 5, 9, 11 या 2, 9, 11 या 5, 9, 11, बट 1, 4, 10 बार बार रिपीटेड नहीं होना चाहिए, खास करके गुरु में। अगर ऐसा है तो भी हम अवॉइड करेंगे कि नहीं, ये लड़का इस लड़की के लिए सही नहीं है, क्योंकि इस कुंडली में बेबी प्रॉब्लम होंगे। तो इसी तरीके से हम लोग कुंडली मिलान करेंगे। बाकी डिस्कशन हम लाइव क्लास में करेंगे। धन्यवाद।